जय श्री माताजी. आपण सर्वजण श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि हळवारपणे बंधन घेऊयात. श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहायचं आहे, श्रीमाताईंच्या कुंकुवाकडे पाहायचं आहे आणि प्रार्थना करायची आहे. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपल्या परमकृपेत आपल्या निर्मल चरणी ध्यान करण्याची अनुमती आम्हा सर्वांना प्रदान करा व आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आम्हाला संतुलन प्रदान करा. आता हळुवारपणे डोळे मिटूयात आपण आणि आपला उजवा हात जमिनीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या डाव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून उजव्या हाताच्या तळव्याद्वारे धरणी मातेकडे 7 वेळा नेऊयात.
परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री महाकाली आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या डाव्या बाजूतील इडा नाडीवरील तमोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची इच्छाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, हे या उजव्या हाताद्वारे पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. श्री महाकाली साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री महाकाली साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात मांडीवर ठेवूयात आणि डावा हात कोपरात वाकूयात, आकाश तत्वाकडे करूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या उजव्या हाताच्या तळव्यापासून सहस्रार आणि सहस्रारापासून डाव्या हाताच्या तळव्याद्वारे आकाश तत्वाकडे 7 वेळा नेऊयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री हनुमानजी आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या उजव्या बाजूतील पिंगला नाडीवरील रजोगुणांचे सर्व दोष, सर्व बाधा, आमची क्रियाशक्ती शुद्ध व निर्मळ होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या डाव्या हाताद्वारे आकाश तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या. श्री हनुमानजी साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री हनुमानजी साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपण आपल्या मध्य मूलाधार चक्रामध्ये गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री निर्मल गणेश आहात. आपल्या परमकृपेत आमच्या मूलाधार चक्राच्या उत्थानाच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व जागृत होण्याच्या आड येणाऱ्या सर्व बाधा, कृपा करून हे या पृथ्वी तत्वामध्ये समर्पित करून घ्या व आमच्यामध्ये श्री गणेश तत्व प्रस्थापित करा. आम्हाला श्री गणेशांसारखे अबोधित व पवित्र बनवा, जागृत बनवा. श्री निर्मल गणेश साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री निर्मल गणेश साक्षात
श्री आदिशक्ती माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या ओटीपोटावर डाव्या बाजूला दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला शुद्ध आणि निर्मल विद्या प्रदान करा. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून मला शुद्ध व निर्मल विद्या द्या. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मध्य नाभी चक्रावर ठेवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये लक्ष्मी तत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हाला समाधानी बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या नाभीच्या भोवताली आपल्या भवसागरावर गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री अधिगुरु दत्तात्रय आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आमच्यामध्ये गुरुतत्व जागृत करा. कृपा करून आम्हालाच आमचा गुरु बनवा. कृपा करून मलाच माझा गुरु बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या हृदयावर ठेवायचा डाव्या बाजूला. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी मन नाही, बुद्धी नाही, शरीर नाही, अहंकार नाही. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. मी केवळ एक शुद्ध आत्मा आहे. कृपा करून आपण आमच्या हृदयामध्ये विराजमान व्हा. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या मानेवर डाव्या बाजूला लावून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. मी निर्दोष आहे. श्री विष्णू माया साक्षात. ओम तमेव साक्षात श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ती माताजी, श्री निर्मला देवे नमो नमः. आता आपण आपला उजवा हात आपल्या कपाळावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी हृदयापासून क्षमा केली आहे. माझ्या मनात कुणाबद्दलही राग नाही, द्वेष नाही. मी माझ्यासहित सर्वांना अगदी मनापासून क्षमा केली आहे. कृपा करून आम्हाला सदैव क्षमाशील बनवा. आता आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या डोक्याच्या मागच्या बाजूला म्हणजे आपल्या बॅक आज्ञाचक्रावर दाबून धरूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपल्या परमकृपेत आमच्या हातून काही कळत न कळत चुका झाल्या असतील, काही अपराध झाले असतील, परमेश्वरी कार्याच्या विरोधात काही कार्य घडले असेल तर कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. कृपा करून आम्हाला क्षमा करा. तर आपण आपल्या उजव्या हाताचा तळवा आपल्या सहस्रारावर घट्ट दाबून धरूयात आणि जागच्या जागी गोलाकार क्लॉकवाईज 7 वेळा फिरवूयात. परमपूज्य श्री माताजी, आपण साक्षात श्री आदिशक्ती आहात. आपण साक्षात श्री सर्वचक्र स्वामिनी आहात. आपल्या परमकृपेत कृपा करून आम्हाला निर्विचारिता प्रदान करा. कृपा करून आमच्याकडून ध्यान करून घ्या. आता आपण आपले दोन्ही हात मांडीवर ठेवूयात. आपलं संपूर्ण अटेन्शन आपल्या दोन्ही हातातून वाहणाऱ्या चैतन्याकडे आणि आपल्या सहस्रारामध्ये केंद्रित करूयात आणि ह्याच अवस्थेमध्ये आपण श्रीमाताईंची अमृतवाणी ऐकूयात. सहज योग में सबसे आवश्यक बात यह है कि इसमें अग्रसर होने के लिए, बढ़ने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा. ध्यान बहुत जरूरी है.
आप और चाहे कुछ भी न करें, लेकिन अगर आप ध्यान में स्थित रहें तो सहज योग में प्रगति हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि एक ये नया रास्ता है, नया आयाम है, डायमेंशन है, नई चीज है जिसमें आप कूद पड़े हैं। आपके अचेतन मन में उस महान सागर में आप उतर गए हैं। बात तो सही है, लेकिन इसकी गहराई में अगर उतरना है तो आपको ध्यान करना पड़ेगा। मैं बहुत से लोगों से ऐसा भी सुनती हूँ कि माता जी ध्यान के लिए हमको टाइम नहीं मिलता है। आज का जो आधुनिक मानव है, मॉडर्न मैन है, उसके पास घड़ी रहती है हर समय टाइम बचाने के लिए, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि वो टाइम किस चीज के लिए बचा रहा है। उसने घड़ी बनाई है, वो सहज योग के लिए बनाई है, ये वो जानता नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि मुझे लंदन जाना बहुत जरूरी और इसी प्लेन से जाना और किसी तरह से मेरा टिकट बुक होना ही चाहिए और कुछ कर दीजिए आप, और वो एयर इंडिया वाले से कह दीजिए और कुछ कर दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी आफत है, आप लंदन क्यों जाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी आफत है, क्या विशेष कार्य आप वहां करने वाले हैं, कौन सी चीज है? कहले आई मस्ट गो देयर, आई हैव टू सेव टाइम, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा आखिर बात क्या है, ये टाइम बचा के वहां भागे भागे आप क्यों जा रहे हैं? तो कहने लगे कि वहां एक स्पेशल डिनर है, वो मुझे अटेंड करना है और उसके बाद वहां पे बॉल रूम है। टाइम आप बचा किस लिए रहे हैं? हर समय आप ये सोच लीजिए कि जो हाथ में घड़ी बंधी है ये सहज योग के लिए और ध्यान के लिए और सहज योग के ही कार्य के लिए बंधी हुई है। मैंने उसी लिए बांध ली है, नहीं तो मैं कभी भी घड़ी नहीं बांधती। जिस आदमी का पूरा ही समय सहज योग में बीतता है, उसको जरूरी नहीं कि आप घर का काम न करें, वो जरूरी नहीं कि आप दफ्तर का काम न करें, सारा ही कार्य आप करें पर ध्यान नहीं करें। ध्यान अवस्थित होकर के कार्य हो सकता है, क्योंकि आपको ध्यान में उतार दिया है। हर एक काम करने वक्त आप निर्विचार हो सकते हैं और निर्विचार होते ही उस काम की सुंदरता, उसका संपूर्ण ज्ञान और उसका सारा आनंद आपको मिलने लगता है। समझने की बात है, ये लोग समझते नहीं, इसलिए ध्यान के लिए अलग से टाइम नहीं मिलता है, आदि झगड़ा शुरू हो जाता है। लेकिन जब इसका मजा आने लगता है तब आपको आश्चर्य होगा कि नींद बहुत कम हो जाती है और आप ध्यान में चले जाते हैं। निद्रा में भी आप सोचेंगे कि आप ध्यान में जा रहे हैं। कोई भी चीज छोड़ने की या कम करने की नहीं, लेकिन हमारी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसे हम महत्वपूर्ण समझते हैं, वो बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नहीं रह जाती और जिसको हम बिल्कुल ही विशेष समझते नहीं है, वो हमारे लिए बहुत कुछ हो जाता है। ध्यान करने के लिए एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी चाहिए कि जिस चीज पे ध्यान का आलाप छेड़ा जाएगा, जिस वीणा पे ये सुंदर गीत बजने वाला है, वो साफ होनी चाहिए। आप वो वीणा नहीं है, आप वो आलाप भी नहीं है, लेकिन आप उसके सुनने वाले हैं और उसको बजाने वाले हैं। आप उसके मालिक हैं। इसलिए अगर वो वीणा कुछ बेसुरी हो, उसके अगर तार रंग खा जाए या उसके कुछ तार टूट जाए, तो आपको जरूरी है कि उसे ठीक कर लेना चाहिए। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके जीवन में माधुर्य नहीं है, आप में वो सुंदरता नहीं आ सकती। आप में एक अजीब तरह का चिड़चिड़ापन, अजीब तरह की वृक्षता, ड्राइनेस और विचलितता दृष्टिगत होगी। एक सहयोगी को एकदम निश्चित मति से ध्यान में बैठना देखना
बहुत बड़ी चीज हो जाती है मेरे लिए। और वही मैं देखती हूँ कि कुछ सहयोगी गहराई से अंदर चले जा रहे हैं और कुछ सहयोगी बहुत विकसित। यह नहीं मैं कहती कि सभी लोग उतनी दशा में पहुंच सकते हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ भी बन पड़े वो इस जीवन में करना ही चाहिए। उपार्जन का जितना भी समय है वो इसी में बिताना चाहिए और जो कुछ भी मिल सके सब इसी में मिलना चाहिए, बाकी कुछ हो या नहीं हो। अधिकतर लोगों को मैं ये देखती हूँ इधर उधर की 50 बातें करेंगे, लेकिन ध्यान की बात, अपने मन शुद्धि की बात, अपने अंदर के आनंद को उभारने की बात कितने लोग आप लोगों में से करते हैं। इसने ये कहा, उसने वो कहा, ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए। ये क्या सहयोगी को शोभनीय होगा? जब आपके पास निर्विचार की इतनी बड़ी संपत्ति है तो क्या उसको पूरी तरह से उभार देना चाहिए या नहीं? ये तो आप जानते हैं कि क्षण क्षण आप उसे पा रहे हैं और हर क्षण उसे आप खो भी रहे। ये हर एक क्षण कितना महत्वपूर्ण है, इसे आप देखिए। कौन सी छोड़ने की बात, कौन सी पकड़ने की बात मैंने आपसे आज तक तो की नहीं होगी कोई भी ऐसी। लेकिन ये आपका भ्रम है, आपका मन आपको भ्रम में डाले दे रहा। तो क्या तुम घर गृहस्थी छोड़ दोगी? मैंने घर गृहस्थी छोड़ी, जो आपसे मैं घर गृहस्थी छोड़ने को कहती हूँ। आप जानते हैं कि आपसे कहीं अधिक मैं मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मेरा आनंद का स्रोत आप लोग हैं। जब आपको देख लेती हूँ बस खुश हो जाती हूँ, तबीयत सारी बाग बाग हो जाती है। जिस चीज का महत्व है उधर दृष्टि रखिए। आपको पूरी तरह से इसमें मैं ये नहीं कहती कि 24 घंटे इसमें आप यही बैठे रहिए, जहां भी बैठे हैं वहां बैठे रहिए, ये मतलब है मेरा। जहां भी जमे हैं वहां जमे रहिए, अपने स्थान पर, अपने सिंहासन पर। कुछ लोग इसीलिए प्रगति करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। शारीरिक बीमारियां आप लोगों की बहुतों की ठीक हो गई, बहुतों के पास बीमारियां नहीं है, लेकिन अभी भी मानसिक प्रश्न है। सब बातें भूल जाइए। हर इंसान इसका पाने का अधिकारी है। आपका जन्मसिद्ध हक है क्योंकि ये सहज है, आप ही के साथ पैदा हुआ। लेकिन ध्यान करना ही होगा और वो भी समझती है, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने की आप लोग इतनी चिंता न करें, उसकी व्यवस्था करने की आप इतनी चिंता नहीं करें। वो कार्य हो रहा है, वो हो भी जाएगा। क्या हर्ज है अगर 10 आदमी ज्यादा आए चाहे 10 आदमी कम। 1000 बेकार के लोग रखने से 10 ही कायदे के आदमी हो, सो ही सहयोग के लिए विशेष। आप उनमें से बनिए जो 10 अच्छे आदमी हैं, जो ऐसे लोग हैं जो सहयोग का कार्य अत्यंत प्रेम से करते हैं और उसमें मजा उठा रहे हैं, उसमें बह रहे हैं, उसमें अग्रसर हैं और एक अग्रिम श्रेणी में जाकर के खड़े हो जाए। जैसे कि हिमालय संसार में सबसे ऊंचा है, उसकी ओर सबकी दृष्टि रहती है, ऐसे ही आप ही में आप हिमालय बन सकते हैं और आप देख सकते हैं कि दुनिया आपकी ओर आंख उठाकर कहे कि बनूं तो मैं इस आदमी जैसा बनूं जो सहयोग में इतना ऊंचा उठे। यह अंदर का उठना होता है, बाहर का नहीं। और मैं सबके बारे में जानती हूँ कौन कहाँ तक पहुँच रहा है। आप ही अपनी रुकावट है और कोई आपकी रुकावट नहीं कर सकता। कोई भी दुनिया का आदमी आपसे मंत्र तंत्र आदि कोई चीज नहीं कर। आप ही अपने साथ गड़खड़ाई न करें और पहचाने रहे कि कौन आदमी कैसी बातें करता है। आप खुद ही समझ लेंगे कि इस आदमी में कोई न कोई दुष्टता आ गई है, तभी वो ऐसी बातें कर रहा है। नहीं तो ऐसी बात ही न करता वो, जैसी गलत बात ये कर रहा है। इसके अंदर कोई न कोई खराबी है, उसको साथ देने की कोई जरूरत नहीं। फिर चाहे वो आपका पति ही हो चाहे आपकी वो पत्नी हो, उसे लड़ाई झगड़ा करने की उलझने की कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप ही ठीक हो जाए। इतना ही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि आप में अगर कोई खराबी आ जाए तो आप किस तरह से उसे हाथ चला करके भी ठीक कर सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ के अंदर से ही वो चीजें बह रही। असल में आपके उंगलियों में ही ये सब
जो भी देवताएं मैंने बताई हैं ये जागरूक है इन पांचों उंगलियों में और इस हथेली में, सारी देवताएं यहाँ जागरूक। लेकिन बहुत जरूरी है कि इन जागरूक देवताओं का कहीं भी अपमान नहीं होना चाहिए। इनको बहुत ही संभाल के और जतन से रखना चाहिए। इनकी पूजा होनी चाहिए। अपने हाथ ऐसे होने चाहिए कि पूजनीय हो। लोग ये सोचे कि ये हाथ है कि गंगा की धारा, गंगा ही की धारा बनी, जिस वजह से गंगा पावन हुई, वही वाइब्रेशन आपके अंदर से बह रही। जिस चैतन्य शक्ति से सारी सृष्टि चल रही है वही आपके अंदर से बह रही है, ये आप जानते हो। फिर जिन हाथों से, जिन पांव से ये चीज बह रही है उसको अत्यंत पवित्र रखा है। मेरा मतलब धोने धवाने से नहीं। इससे जो भी आप काम करें अत्यंत सुंदरता से, सुंदरता से और प्रेम से होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज प्रेम। ध्यान में गति करना यही आपका कार्य है और कुछ भी आपका कार्य नहीं है, बाकी सब हो रहा है। और अगर आप में से कोई भी जब ये सोचने लगेगा कि मैं ये कार्य हळुवारपणे डोळे उघडूयात, श्रीमाताईंच्या प्रतिमेकडे पाहून प्रणाम करूयात आणि बंधन घेऊयात. जय श्री माताजी.